जय श्री दोस्तों। आज स्वर्ग का राज्य 3 दृष्टांतों के रूप में यीशु हमें समझाते हैं। चलो इनमें से पहले 2 को यीशु के नजरिए से देखते हैं। इन दृष्टांतों में ऐसे तत्व हैं जो प्रतीकात्मक रूप से दर्शाए गए हैं। पहला, यीशु वो मनुष्य या व्यापारी है। दूसरा, खजाने या बहुमूल्य मोती हम हैं जिन्हें यीशु खोज लेते हैं। तीसरा, मनुष्य खजाने को छिपाते हैं, जिसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें तोहफे के रूप में यीशु को सौंपा है, इसलिए यीशु हमें उनके दिल में छिपाते हैं ताकि हम खो ना जाए या चुरा ना लिया जाए। चौथा, सुसमाचार बताता है कि मनुष्य या वो व्यापारी जाता है जो सचेत करता है कि यीशु इस दुनिया में आया, जैसे लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 10 कहता है, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। पांचवा, उसने सब कुछ बेचा, मतलब स्वर्ग की महिमा और पृथ्वी में पाने वाली सभी अधिकार और ख्याति को यीशु ने त्याग किया। छठा और आखिरी, उसने खरीदा, यानी यीशु ने अपनी जान देकर, लहू बहाकर, कीमत चुकाकर हमें खरीदा है। तो सीख ये है, हम जैसे भी है, कहीं भी हो, हम खरीदे गए हैं बड़ी कीमत देकर। हम अमूल्य है। एक बार एक इंसान था जो यूनिवर्सिटी नहीं पूरा कर पाया, इसलिए उसकी मां ने उसकी शादी करा ली। उसने एक शिक्षक के रूप में काम किया, लेकिन अनुभव की कमी के कारण छात्रों द्वारा 1 सप्ताह से भी कम समय में उसे छोड़ दिया गया। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसके आंसू पोंछते हुए सांत्वना दी कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा काम इंतजार में होगा। बाद में उसने फिर एक नौकरी ढूंढी, वहां से भी वो धीरे होने के कारण से निकाल दिया गया। इस बार पत्नी ने कहा, कई कुशल होते हैं और कुछ गैर कुशल। आप कुशल नहीं, क्योंकि आप स्कूल में थे और ऐसा काम कभी नहीं किए पहले। उसने कई नौकरियां की, लेकिन लंबी समय तक कहीं नहीं रुका। जब मायूस होकर घर लौटता था तो पत्नी उसे दिलासा देती थी। अब वो 30 के ऊपर था और उसको अंधे और बधिरों के स्कूल में काउंसलर का काम मिला। धीरे उसने अपनी एक स्कूल खोली विकलांगों के लिए, और आगे जाकर विकलांगों के लिए उपकरण बेचने वाली दुकानें खोली अलग अलग शहरों में। ये जॉन डो है, जो एक बहु करोड़पति थे। एक दिन जॉन ने अपनी पत्नी से पूछा, जब मैं अपने भविष्य पर पूरी तरह हौसला खो बैठा था तो तुमने क्यों मुझ पर इतना विश्वास किया? पत्नी के जवाब ने उसके आंखों पर आंसू भर दी। उसने कहा, अगर गेहूं बोने के लिए भूमि उपयुक्त नहीं होता तो हमें फलियां लगाना चाहिए, और वो नहीं बढ़ता तो किसी फल के बीज को बोना चाहिए। अगर उससे भी घाटा होता है तो हमें फूलों का बीज बोना चाहिए, जैसे सूर्यमुखी या गेंदा। कोई एक बीज तो उस भूमि पर जरूर उगेगा और बढ़ेगा। इस दुनिया में कोई निकम्मा नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि उन्होंने खुद को सही जगह पर मजबूती से तैनात नहीं किया है। याद रहे, हम यीशु के दिल में स्थित हैं।